इस कहानी का शीर्षक है बैरागढ़ की वो काली रात, अंतिम अध्याय। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। बैरागढ़ एक ऐसा गांव है जिसका नाम भारत के नक्शे से मिटा दिया गया है। वहाँ जो हुआ वो विज्ञान और तर्क से परे है। अगर आप अंधेरे में अकेले हैं तो कृपया अपने पीछे मुड़कर न देखें। हो सकता है कोई आपके साथ ही पड़ रहा हो। अक्टूबर की ढलती हुई शाम थी। हिमाचल की पहाड़ियों में ठंड अपनी पैठ बना चुकी थी। विक्रम अपनी पुरानी जीप को घुमावदार रास्तों पर दौड़ा रहा था। वो दिल्ली के शोर शराबे से दूर अपनी अगली किताब लिखने के लिए शांति की तलाश में निकला था। उसके दोस्त ने उसे बैरागढ़ के पास एक पुराने डाक बंगले के बारे में बताया था, जो अंग्रेजों के जमाने का था और अब लगभग वीरान पड़ा था। रास्ता जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, कोहरा गहराता जा रहा था। जीप की हेडलाइट्स कोहरे की उस मोटी चादर को चीरने में असमर्थ थीं। अचानक जीप का इंजन खांसा और बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसने उतरकर इंजन चेक किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि जंगल की झाड़ियों में कोई है। सरसराहट और फिर एक हल्की सी हंसी। विक्रम ने टॉर्च जलाई और इधर-उधर घुमाई। कोई नहीं था, सिर्फ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ जो अंधेरे में राक्षसों जैसे लग रहे थे। अचानक उसकी जीप के पीछे वाली सीट के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम! विक्रम उछल पड़ा। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर एक हाथ का निशान था। धूल में बना हुआ एक छोटा पतला पंजा, और वो निशान बाहर से नहीं, अंदर से था। विक्रम का गला सूख गया। उसने भगवान का नाम लेकर चाबी घुमाई। किस्मत से इंजन स्टार्ट हो गया। उसने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। बैरागढ़ का डाक बंगला किसी खंडहर से कम नहीं था। लोहे का भारी गेट जंग खा चुका था और हवा चलने पर एक अजीब सी चीखने जैसी आवाज करता था। बंगले के चारों ओर जंगली घास उगी थी। केयरटेकर, जिसका नाम रामदीन बताया गया था, वहां नहीं था। केवल एक बूढ़ा कुत्ता गेट के पास बैठा था, जो विक्रम को देखते ही ऐसे भौंका जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो, और फिर जंगल की तरफ भाग गया। उसने अपना सामान अंदर रखा। अंदर अजीब सी महक थी, सीलन, पुरानी लकड़ी और शायद सड़े हुए मांस की बहुत हल्की गंध। बिजली नहीं थी, इसलिए उसने लालटेन जलाई। दीवारों पर पुराने शिकार की ट्रॉफियां थीं। लालटेन की रोशनी में उनकी कांच की आंखें चमक रही थीं। उसे बार बार लग रहा था कि हिरण का वो सिर जो हॉल के बीच में लगा है, अपनी दिशा बदल रहा है। रात के 12 बजे विक्रम अपने कमरे में लिखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ये लकड़ी के फर्श पर भारी बूटों की आवाज थी। विक्रम जानता था कि वो यहाँ अकेला है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चरचरा रही थी। जैसे ही वो ऊपर के गलियारे में पहुंचा, तापमान अचानक गिर गया। उसके मुंह से भाप निकलने लगी। सामने वाले कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से एक लोरी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। सो जा राजा, सो जा, वरना वो आ जाएगा। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा खाली था। सिर्फ एक रॉकिंग चेयर थी, आराम की कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी। चर चर। उस कुर्सी पर कोई नहीं था, फिर भी वो ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। विक्रम उस रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने बंगले की तलाशी ली। उसे लाइब्रेरी में एक धूल भरी डायरी मिली। ये डायरी 1924 की थी और किसी कर्नल एडवर्ड की थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया। 15 नवंबर 1924। मेरी बेटी एलिजाबेथ बीमार है। गांव वाले कहते हैं कि जमीन पर किसी पिशाचनी का साया है। बकवास। 20 नवंबर 1924। एलिजाबेथ अब रात को अजीब बातें करती है। वो कहती है कि दीवार के पीछे कोई रहता है। आज मैंने उसे दीवार से बातें करते देखा। 2 दिसंबर 1924। हमारी आया यानी नौकरानी गायब है। एलिजाबेथ का बुखार उतर गया है, लेकिन अब वो बदल गई है। उसकी आंखें, वो मेरी बेटी की आंखें नहीं हैं। वो कच्चा मांस मांग रही है। 10 दिसंबर 1924। मैं उसे तहखाने में बंद करने जा रहा हूँ। भगवान मुझे माफ करे। ये अब मेरी बेटी नहीं है, ये कुछ और है। अगर कोई ये डायरी पढ़े तो याद रखना, तहखाने का दरवाज़ा कभी मत खोलना, कभी नहीं। विक्रम के हाथ कांपने लगे। तहखाना? उसने कल पूरे घर में कोई तहखाना नहीं देखा था।
उसने डायरी बंद की, तभी उसे लाइब्रेरी के कोने में रखे बड़े से आदमकद शीशे में कुछ दिखा। उसकी अपनी परछाई के पीछे एक काली आकृति खड़ी थी, लंबी, जिसके बाल उसके चेहरे पर गिरे थे। विक्रम तेजी से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस शीशे में देखा तो शीशे पर लाल लिपस्टिक से या शायद खून से लिखा था, मुझे ढूंढो। तीसरी रात सबसे भयानक थी। बाहर तूफान आया हुआ था। बिजली की कड़क से पूरा बंगला हिल रहा था। विक्रम ने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन रात अभी बाकी थी। करीब 2 बजे उसे फर्श के नीचे से खुरचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी छील रहा हो। आवाज़ हॉल के बीचों बीच बिछे कालीन के नीचे से आ रही थी। एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति उसे वहां खींच रही थी। उसने कालीन हटाया। वहां लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता था, जिस पर एक भारी ताला लगा था। ताला बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। विक्रम ने पास पड़ा एक भारी लोहे का रॉड उठाया और ताले पर दे मारा। 2-3 बार में ताला टूट गया। दरवाज़ा खोलते ही सड़ंत का एक ऐसा भयंकर झोंका आया कि विक्रम को उल्टी आने लगी। नीचे अंधेरा था और पत्थर की सीढ़ियां नीचे पाताल की ओर जा रही थीं। नीचे से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। पापा, क्या आप हो? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये आवाज़ इतनी दर्दनाक और मासूम थी कि विक्रम का तर्क वितर्क सब धरा का धरा रह गया। उसे लगा शायद कोई बच्चा वहां फंसा है। टॉर्च लेकर वो नीचे उतरा। तहखाना बहुत बड़ा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे और कोने में छोटा सा पिंजरा था। पिंजरे के अंदर हड्डियों का ढेर लगा था और उन हड्डियों के बीच एक छोटी गुड़िया पड़ी थी। अचानक तहखाने का दरवाज़ा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। धड़ाम! विक्रम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैम हो चुका था। तभी अंधेरे कोने से एक आवाज़ आई। इस बार बच्ची की नहीं, बल्कि एक भारी औरतें की आवाज़। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। विक्रम ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां दीवार से चिपकी हुई एक आकृति थी। वो इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे थे, घुटनों से नीचे तक। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे मकड़ी की तरह दीवार से उतरकर जमीन पर आई। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। वो आकृति उसके पास आ रही थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। जब वो रोशनी में आई तो विक्रम की चीख निकल गई। उसका चेहरा? उसका कोई चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ चिकनी चमड़ी थी, ना आंख, ना नाक, ना मुंह। फिर भी आवाज सीधे विक्रम के दिमाग में गूंज रही थी। मैं भूखी हूं विक्रम। विक्रम ने अपनी जेब से माचिस निकाली। उसे याद आया कि पुराने लोग कहते हैं बुरी शक्तियां आग से डरती हैं। उसने वहां पड़े पुराने कपड़ों के ढेर में आग लगा दी। आग भड़क उठी। आकृति पीछे हटी एक भयानक चीख मारते हुए, जो इंसान की नहीं हो सकती थी। नहीं, तुम नहीं जा सकते। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। लकड़ी पुरानी थी, शायद आग की गर्मी से कमजोर हो गई थी। दरवाजा टूट गया। वो ऊपर भागा, लेकिन जब वो हॉल में आया तो मंजर बदल चुका था। अब वो डाक बंगला नहीं था, वो 1924 के समय जैसा लग रहा था। सब कुछ नया, झूमर जल रहे थे, एक पार्टी चल रही थी। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, वाइन पी रहे थे। लेकिन एक चीज अजीब थी, उनमें से किसी का चेहरा नहीं था। सबकी जगह सिर्फ चिकनी चमड़ी थी। वो सब रुके और एक साथ विक्रम की तरफ मुड़े। एक साथ सैकड़ों बिना चेहरे वाले सिर उसकी तरफ देख रहे थे। और फिर वो सब एक साथ बोले, हमारा हिस्सा बन जाओ। विक्रम खिड़की की तरफ भागा और कांच तोड़कर बाहर कूद गया। कांच के टुकड़े उसके शरीर में चुभ गए, खून बहने लगा, लेकिन दर्द का एहसास उसे नहीं था। उसे बस अपनी जान बचानी थी। वो अपनी जीप की तरफ दौड़ा। जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो चीजें बंगले के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि शिकार कहीं नहीं जा सकता। विक्रम ने जीप छोड़ दी और जंगल की तरफ भागा। कोहरा इतना घना था कि उसे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। वो दौड़ता रहा, गिरता रहा, फिर उठता रहा। तभी उसे सामने सड़क दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा उसने देखा कि वहां एक जीप खड़ी है। उसकी अपनी जीप, और जीप के अंदर ड्राइविंग सीट पर विक्रम खुद बैठा है। वो अपनी ही लाश को देख रहा है। स्टीयरिंग व्हील पर उसका सिर रखा है और उसकी आंखें खुली हैं, पथराई हुई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी थी। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था, क्या वो मर चुका है, क्या वो भूत है। तभी जीप के अंदर बैठे मरे हुए विक्रम ने अपना सिर उठाया, सीधा उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसके दांत नुकीले थे। तुम कभी आए ही नहीं थे विक्रम, तुम तो हमेशा से यहीं थे। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया।
उसे याद आने लगा वो एक्सीडेंट जो आते वक्त हुआ था। वो खाई में गिर गया था। क्या ये सब उसके मरने के बाद का भ्रम है? नहीं, वो चिल्लाया, मैं जिंदा हूं। तभी जंगल से वही बूढ़ा कुत्ता आया जो उसने पहले दिन देखा था। कुत्ता उसके पास आया और उसके पैरों को चाटने लगा। लेकिन कुत्ते की जीभ, वो जीभ नहीं थी, वो कांटोदार थी। कुत्ते का रूप बदलने लगा। वो धीरे धीरे उस बिना चेहरे वाली औरत में बदल गई। उसने विक्रम का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। कर्नल एडवर्ड ने मुझे कैद किया था। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरी बलि दी थी। लेकिन मेरी आत्मा इसी जमीन से बंधी है। मुझे एक शरीर चाहिए था, एक नया रक्षक। विक्रम ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। वो हिल नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे विक्रम के शरीर में समाने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून खौल रहा हो और हड्डियां टूट रही हों। सुबह हो गई। मौसम साफ था, पक्षी चहचहा रहे थे। बैरागढ़ के डाक बंगले